गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको सोल प्रोप्राइटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट और क्वेश्चन नंबर 7 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड है। आज करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 और ये क्वेश्चन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि किसी भी स्कूल का एग्जाम पेपर आता है तो इसमें एक एडजस्टमेंट है, वो है 4th नंबर की एडजस्टमेंट, जिसमें बैड डेब्ट्स को रिटर्न ऑफ कर रहा है, फर्दर बैड डेब्ट भी दे रहा है, प्रोविजन भी दे रहा है और डिस्काउंट। इसमें कंप्लीट एडजस्टमेंट्स है बैड डेब्ट से रिलेटेड और ये एडजस्टमेंट अधिकतर एग्जामिनर एग्जाम में देते हैं, तो इसलिए ये अपने आप में क्वेश्चन भी बेहतरीन है। बाकी आप क्वेश्चन में देखोगे तो इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं, केवल इसी एडजस्टमेंट की वजह से ये क्वेश्चन मुझे दोबारा कराना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है और कराएंगे हम सारा ही, लेकिन हम बता देते हैं जब इसको कराऊंगा तो मैं इसकी डिटेल समझाऊंगा कि कैसे कैसे आपको करना है, वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। फॉलोइंग बैलेंसेज आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ रमेश, प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ prepare the trading profit and loss account for the year ending 31 मार्च 2024, बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, उसके बाद बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद बनाना है आपको बैलेंस शीट। तो जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत करते हैं तो आप ध्यान रखें ये 4 चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप लिखनी है, ये 4 चीजें आपको लिखनी है, उसके बाद क्वेश्चन को शुरुआत करना। सबसे पहले जो आता है वो आता है ओपनिंग स्टॉक। क्या आएगा हमारा? ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद जस्ट नीचे आएगा परचेज, माइनस करेंगे परचेज रिटर्न। अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया तो कोई बात नहीं, माइनस कर देना, हटा देना यहां से, ठीक है। और क्रेडिट साइड में आएगी सेल्स और माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न। फिर आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में अगर एडजस्टेड परचेज है तो उस केस में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, वो सीधा बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है। उसका क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूं। और ये क्वेश्चन नंबर विदाउट एडजस्टमेंट में क्वेश्चन नंबर 19 भी है, उसकी भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है। अगर वहां पे प्रॉब्लम्स आती है कि क्लोजिंग स्टॉक अगर इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है और एडजस्टेड परचेज दी गई है तो इस तरह का क्वेश्चन मेरा प्रीवियस वीडियो में अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो ये 4 आइटम्स आपको लिखनी है, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है इस क्वेश्चन में पढ़ें। स्टार्टिंग में दे रखा 4,50,000, कितने का दिया हुआ है? 4,50,000 का दे रखा है ओपनिंग स्टॉक। फिर देखें ओपनिंग स्टॉक के जस्ट नीचे पहले कैपिटल दिया है, ऊपर हटाओ कैपिटल आएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, ओपनिंग स्टॉक आ गया। फर्नीचर बैलेंस शीट की एसेट्स में सेल्स कितने की दे रखी है? 43,50,000, 43,50,000। सेल्स के नीचे दे रखा है परचेज रिटर्न। तो अब देखें क्वेश्चन में परचेज कितने की दे रखी है, कहीं ना कहीं परचेज दे रखी होगी 2,91,000, 29,50,000 29,50,000 की परचेज है। अब परचेज रिटर्न माइनस कर दो, परचेज रिटर्न कितना है हमारा? 40,000 माइनस कर दो यहां से, तो ये आ जाएगा 29,10,000। समझ में आ गया? अब देखें सेल्स 43,50,000, सेल्स रिटर्न दे रखी है क्वेश्चन में 70,000, कितनी दे रखी है? तो 70,000 माइनस करो यहां से, कितना आएगा बाहर? 42,80,000। क्लोजिंग स्टॉक नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा होगा 7,50,000। अब आपको यहां तक तो समझ में आ गया, ठीक है। क्रेडिट साइड में और कोई आइटम आती नहीं है ग्रॉस लॉस के अलावा, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में सिर्फ यही 2 आइटम आएगी, सेल में से सेल रिटर्न माइनस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया होगा। यहां तक करने के बाद यहाँ पे आपका यही 2 स्टार्ट करोगे, ओपनिंग स्टॉक परचेज रिटर्न माइनस करोगे, तो यहाँ तक आ गया। अब क्वेश्चन में यहाँ पे स्टार्टिंग अगर क्वेश्चन में वेजेस दे रखी है तो वेजेस लिखो, नहीं तो कैरेज वेरेज जो भी दिया है, फ्रेट कैरेज, ये लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में फर्नीचर कहाँ आएगा? बैलेंस शीट की एसेट। सेल्स आ गई, परचेज रिटर्न आ गया। रेंट कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। सैलरी कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस। सन्डे डेटर बैलेंस शीट। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। पेटेंट बैलेंस शीट। ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स परचेज आ चुका है। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस। सेल्स रिटर्न माइनस हो चुकी है। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। लेकिन वेजेस दे रखी है यहाँ क्वेश्चन में, कितनी की दे रखी है? 4 लाख। क्या वेजेस से रिलेटेड नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है? बिल्कुल आउटस्टैंडिंग दे रखी है, तो यहां पे लिखेंगे टू वेजेस, कितने की है? 4 लाख, और प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग
वेजेस कितने की है? 50,000। तो ये हो गया हमारा 4,50,000। आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, वेजेस के बाद नीचे दे रखा है हमारा 6% इन्वेस्टमेंट। ये तो बैलेंस शीट की एसेट्स में जाएगा। इस पे हिडन एडजस्टमेंट है 6% इन्वेस्टमेंट की। नीचे एडजस्टमेंट भी दे रखी है, उसको हम बाद में देखेंगे। क्रेडिटर्स आएगा नहीं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगा, कैश एसेट्स में जाएगा, मिसलेनियस कम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इसका मतलब ट्रेडिंग का पार्ट तो हमारा पूरा हो गया। अब ट्रेडिंग में कोई भी आइटम है नहीं जो हमने आनी चाहिए थी, हमने नहीं लिखी हो। यहाँ तक समझ में आया सबको? तो अब यहाँ पे टोटल करेंगे 42,50,000 का टोटल करेंगे यहाँ पे, और इस वाले टोटल से इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे क्वेश्चन क्रेडिट साइड में वैसे भी ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ तो कम है, 29-30 लाख है, यहाँ पे ज़्यादा है हमारा। 42,80,000 प्लस 7,50,000, यह है 50,30,000। ठीक है, अब यहां से माइनस कर देंगे 4,50,000, 29,10,000 और 4,50,000। तो ये आ जाएगा हमारा 12,20,000। क्या यही आ रहा है? 12,20,000 यही आ रहा है। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। यहां तक तो समझ में आ गया। इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहां ले जाएंगे क्रेडिट साइड में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 12,20,000। क्या यहां तक समझ में आ गया सभी को? अच्छा, जब स्टेप बाय स्टेप ही करें, ध्यान रखें, जैसे जैसे करा रहा हूं वो सबसे बेस्ट तरीका होता है एग्जाम में वन शॉट में निकालने का। आपने देखा होगा जो भी क्वेश्चंस करता हूं वन शॉट में निकलते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि मैं स्टेप्स को पकड़ता हूं, नीचे की एडजस्टमेंट को सबसे लास्ट में, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस की आइटम को पकड़ा। अब सबसे पहले ट्रायल बैलेंस की आइटम को देखो कि प्रॉफिट लॉस में कौन सी आइटम आती है। कैपिटल आएगा नहीं, ओपनिंग स्टॉक आ चुका है, फर्नीचर आ चुका है, सेल्स भी सॉरी फर्नीचर एसेट्स में जाएगा, सेल आ चुका है, परचेज रिटर्न आ चुका है, रेंट बचा है। तो रेंट कितना दिया हुआ है देखो, नीचे एडजस्टमेंट भी है कोई? इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो बाहर निकाल दो 50,000। रेंट के बाद देखो सैलरी, सैलरी के साथ एडजस्टमेंट भी है। सैलरी कितने की दे रखी है? 2,40,000 और प्लस आउटस्टैंडिंग 20,000, तो 2,60,000। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको? क्लियर, ठीक है। अब उसके नीचे दे रखे हैं बैड डेब्ट्स। अब यहां वाली एडजस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। ध्यान रखें, अगर ट्रायल बैलेंस में, क्या कहा है मैंने, अगर ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स गिवन है तो नीचे जो एडजस्टमेंट में अगर आपको जो बैड डेब्ट्स दिए हैं वो फर्दर बैड डेब्ट्स होते हैं। तो डेप्टर में से सबसे पहले फर्दर बैड डेब्ट्स को माइनस करेंगे, जो नेट डेप्टर बचेंगे उसमें हम क्या करेंगे? प्रोविजन निकालेंगे, और प्रोविजन की जो अमाउंट आएगी उसको डेप्टर में से माइनस करेंगे, फिर जो बची हुई अमाउंट आएगी उस पर डिस्काउंट निकलेगा। यानी कि सबसे पहले क्या माइनस होंगे? बैड डेब्ट्स माइनस होंगे, फिर प्रोविजन माइनस होगा, फिर डिस्काउंट माइनस होगा, फिर आएंगे आपके डेप्टर्स बैलेंस शीट में। ठीक है, समझाऊं उसको कैसे? देखो यहां पे क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स भी दिया हुआ है आपको, कितने का दिया हुआ है? 10,000 का। कितने का दिया हुआ है? 10,000 रुपए का। यहां देखो तो टू बैड डेब्ट्स, ये वाला बैड डेब्ट्स कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ ट्रायल बैलेंस का जो बैड डेब्ट्स होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगा। नीचे एडजस्टमेंट का जो भी बैड डेब्ट्स है उसकी एडजस्टमेंट करनी है, वो एडजस्टमेंट अभी हुई नहीं है, वो एडजस्टमेंट पेंडिंग है, वो बैलेंस शीट में जाएंगी सारी। ठीक है, समझ में आ रहा है चॉकलेट? चलिए, तो बैड डेब्ट्स कितना है? 10,000। अब यहां पे देखो, सबसे पहले यहीं पे समझा देता हूं। डेप्टर्स बताओ कितना दे रखा है ट्रायल बैलेंस में? इसमें हंसने वाली बात क्या है भाई? चॉकलेट नाम हो सकता है, नहीं हो सकता नाम? तुम भी तो रखते हो एक दूसरे का नाम, पता नहीं क्या। क्यों पढ़ना हूं? सही कह रहा हूं। चलिए यहां पे देखो डेप्टर कितने के हैं क्वेश्चन में? 4 लाख के। कितने के डेप्टर हैं? 4 लाख। और जो बैड डेप्ट्स ये वाले माइनस नहीं करेंगे हम, जो नीचे एडजस्टमेंट में दे रखे हैं फर्दर बैड डेप्ट्स, कितने के दे रखे हैं?
50,000, तो माइनस करेंगे फर्दर बैड डेब्ट्स कितने के, 50,000 के। तो यहां पे कितना बचा हमारा, 3,50,000। ठीक है, तो फर्दर बैड डेब्ट्स को यहां पे हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे फर्दर बैड डेब्ट्स कितना, 50,000। अब हमें प्रोविजन निकालना है, क्या निकालना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इस पे निकलेगा 3,50,000 पे। तो 3,50,000 पे कितना निकालना है, 5%। तो 3,50,000 का 5% निकालो, 17,500। ये अब यहां पे आ जाएगा प्लस न्यू प्रोविजन के नाम से, क्या आ जाएगा, प्लस न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितना, 17,500। क्या क्वेश्चन में ओल्ड प्रोविजन दिया है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट दिया हुआ है, नहीं। अगर दिया होता तो वो माइनस कर देते, पुराने वाला नहीं दिया है तो एज इट इज इसको बंद कर दो और बाहर दिखा दो। 50 और 10 60, 60 और 10 70, 67,500। समझ में आ गया ये वाला। अब ये 17,500 हमने यहाँ माइनस करा तो कितना कितना आ जाएगा, ये 32,500, 3,00,000 कहाँ पे, 50 और 60 10 70, हाँ ठीक, 77 ना। चलिए, तो यहां पे देखो ये तो सही है। अब जो डिस्काउंट निकालोगे वो इस पे निकालोगे, डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स 3,32,000 पे, 3,32,500 पे 2%, कितना आ रहा है, 3,32,500 2% निकालोगे 6,650, कितना आया, 6,650। तो यहां पे आ जाएगा टू डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स, क्या आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स 6,650। समझ में आया, दोबारा समझाऊं, आ गया। सबसे पहले आपने क्या किया, डेप्टर में से फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस किए तो ये आया, इस पे आपने प्रोविजन निकाला ये आया, इसको माइनस किया फिर डिस्काउंट निकलेगा। ऐसे नहीं कि डिस्काउंट निकाल रहे हो पहले तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस होगा, फिर प्रोविजन माइनस होगा, फिर डिस्काउंट माइनस होगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये हमने यहां दिखा दिया। अब देखो यहाँ पे सन्डी डेटर्स बैलेंस शीट में जाएगा, वो मैं कर चुका हूं, इसको माइनस करके बाहर निकाल दो 6,650 को, 3,32,500, 3,25,850, 3,25,850। इस एडजस्टमेंट की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लेना। अब देखें आगे बढ़ो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितने का है, इस पे तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है हमारी, ठीक है ना। उसके बाद पेटेंट्स हमारी बैलेंस शीट की एसेट्स में जाते हैं, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस हो जाती है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स में जाएगी, परचेज वहीं जाएगा, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नहीं है तो यहीं पे आ जाएगा। टू इंश्योरेंस कितने का है, 25,000। क्लियर। अब देखो सेल्स रिटर्न आएगा नहीं, आ चुका है ऑलरेडी। जनरल एक्सपेंसेस 10,000, ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस भी आ गए। वेजेस आ चुका है। इन्वेस्टमेंट, अब देखो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हमने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मेरी क्या है, इनकम है, वो क्या है, मेरी
इनकम, तो ये इनकम साइड में जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है? क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो ये अक्रूड है। ये क्या है हमारा? एक्रूड, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो एक्रूड इंटरेस्ट कितना है हमारा बेटा? 5 लाख की तो इन्वेस्टमेंट है मेरे बच्चे, 5 लाख पे इन्वेस्टमेंट है, 6% साल का है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट खरीदे गए हैं जुलाई में। कब खरीदे गए हैं? जुलाई में। तो जुलाई से मार्च तक कितने महीने हुए? 9 मंथ्स। तो 9/12, 5 लाख का 6% हुआ 30,000 और 9 महीने का हुआ 22,500। कितना हुआ? 22,500। क्लियर? अब देखें यहां पे सिंडिकेटर आएगा नहीं, कैश आएगा नहीं। मिसलेनियस इनकम है 12,000 बाय मिसलेनियस इनकम कितना है? 12,000। अब एडजस्टमेंट पढ़ो, कोई एडजस्टमेंट रह तो नहीं गई, क्योंकि ट्रायल की तो मैंने सारी आइटम्स सीक्वेंस वाइज लिखी हैं, तो इसलिए वहां तो गलती नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक कर चुका हूं, डेप्रिसिएशन रह गया। देखो, तो आप क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन। कितना है? 10%। मशीनरी पे, मशीनरी कितने की है? देखो 2,40,000, तो उस पर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना हो गया? 24,000। उसके बाद देखो मशीनरी का निकाल दिया। फर्नीचर पे 20%, और फर्नीचर कितने का है हमारा क्वेश्चन में? 15,000। 15,000 पे 20% निकालो, ऑन फर्नीचर कितना आएगा? 3,000। और कुछ? फर्नीचर भी हो चुका है हमारा, और भी कुछ आइटम रह रहा है कहीं? नीचे एडजस्टमेंट, नीचे देखो वेजेस की हो गई, सैलरी की हो गई, फर्दर बैड डेब्ट्स की होगी, इन्वेस्टमेंट की होगी। अब हमारी सारी एडजस्टमेंट हो गई। अब टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का और इसका आंसर मैच करेंगे। इसका नेट प्रॉफिट निकालेंगे, कितना आ रहा है देखें। 12,20,000 प्लस 22,500 प्लस 12,000, तो क्रेडिट का टोटल आता है 12,54,500। ठीक है, अब ये सब माइनस कर दो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं तो माइनस करके देखता हूँ कि आंसर सही आ रहा नहीं आ रहा। 77,500, 66,500, 60,000, 25,000, 10,000 और 24,000 और 3,000। 7,38,350 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है हमारा नेट प्रॉफिट। तो यहां लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट 7,38,350, तो 12,54,500। यहां तक समझ में आ गया सबको? अब यहां बनाने के बाद, नेट प्रॉफिट बनाने के बाद सीधा हमें लायबिलिटी साइड को पकड़ना है, क्योंकि लायबिलिटी में फिगर सबसे कम होती है। तो सबसे पहले लेके चलो कैपिटल। क्या है क्वेश्चन में बताओ? सबसे टॉप पे दी गई है कैपिटल 12 लाख की। तो इस 12 लाख में नेट प्रॉफिट को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। नेट प्रॉफिट कितना आया था अभी हमारा क्वेश्चन में? 7,38,350। तो 12 और 7 कितने होते हैं? 19। 38,350 माइनस कर दोगे ड्राइंग्स, 2,10,000। तो ड्राइंग्स के माइनस कर दो, 17,28,350। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो क्रेडिट, जो इसमें क्रेडिटर्स बैंक लोन वगैरह ही आते हैं, तो ओपनिंग हो चुका है। अब ये देखो यहाँ पे छूटा क्या है ऊपर से, सन्ड्री क्रेडिटर्स बचेगा बस, केवल सन्ड्री क्रेडिटर है 198, बाकी सब एसेट साइड में जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,98,000। अब देखो ट्रायल बैलेंस की तो सारी एडजस्टमेंट हमने कर ली।
अब हमें करनी है आउटस्टैंडिंग वाली एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग की कौन सी है? एक तो वेजेस है और एक सैलरी है, और तो कोई है नहीं। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग वेजेस है हमारी 50,000 और सैलरी है हमारी 20,000। अब बस हमारा कुछ भी नहीं बचा, बैलेंस शीट का टोटल करोगे तो सब आ जाएगा। $19,96,350 यही आ रहा है। तो हमारे को बैलेंस शीट का टोटल तो पता चल गया, 19,96,350। ठीक है, यही मैच करना चाहिए, आंसर मैच कर जाएगा। डेप्टर्स तो हम कर ही चुके हैं। ऊपर से देखो फर्नीचर, फर्नीचर कितने का है? 15,000 माइनस डेप्रीशिएशन 3,000, तो कितना का रह गया? 12,000। फर्नीचर के बाद देखो सबसे नीचे क्या आ रहा है, डेप्टर कर चुके हैं पेटेंट 48,000। पेटेंट कितने के हैं? 48,000। पेटेंट 48,000। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ड्राइंग से आएगी नहीं, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है बताओ क्वेश्चन में? 2,40,000 माइनस डेप्रीशिएशन कितना निकाला था? 24,000, तो कितना जाएगा? 2,16,000। चलिए, प्लांट एंड मशीनरी के बाद देखो परचेज नहीं आएगा, इंश्योरेंस नहीं आएगा, सेल नहीं आएगा, जनरल एक्सपेंस नहीं है, वेजेस नहीं, इन्वेस्टमेंट 6%। तो 6% क्या है? इन्वेस्टमेंट कितने के हैं? 5 लाख के, और अक्रूड इंटरेस्ट भी है ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना है हमारा? 22,500। चलिए, अक्रूड इंटरेस्ट भी हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर आ चुका है। कैश 1,22,000। कैश कितना है? 1,22,000। और क्लोजिंग स्टॉक देखो, सबसे पहले ट्रायल में सबसे पहले आया था 7,50,000। अब कोई देखो एडजस्टमेंट बची है? कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस बचे हैं? नहीं है। इसका मतलब हमारा टोटल अब मिल जाना चाहिए और क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा। चेक करो, यही आ रहा है। कर लिया टोटल? ठीक है, ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रात को 9 बजे एक वीडियो मेरी जरूर आती है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहीं पे अपनी प्रॉब्लम्स को डीएम करें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा उसके, और एक वीडियो बना के जरूर दूंगा। और बलोनी सर के नाम से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे शॉर्ट्स बनाए हुए मैंने। थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।